सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने जाना था कि पत्र किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं। इन तीनों में अंतर मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, पत्र पढ़ाया गया था और अनुच्छेद। आज हम निबंध पढ़ेंगे, दो निबंध पढ़ेंगे। पहला मेरा प्यारा भारतवर्ष और दूसरा मेरी जिम कार्बेट पार्क की यात्रा। पार्क की यात्रा पढ़ेंगे बच्चों। जो बुक में दिया है उसको मैं पढ़ूंगी, आप चाहें तो अपने शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन जो शब्द या वाक्य होते हैं वो सटीक होने चाहिए, विषय वस्तु से मिलते जुलते होने चाहिए, फालतू शब्द नहीं होने चाहिए, अव्यय वचन का विस्तार भी नहीं होना चाहिए, उसमें एक दूसरे से वाक्य जुड़े होने चाहिए। ये नहीं कि कहीं से कहां उठ रहा है शब्द और कहीं जाके मेरा विषय वस्तु बदल जा रही है। बिना मतलब की अनर्गल बातें भी बेवजह की जो उस विषय वस्तु से मैच नहीं खाती हैं, मिलती नहीं, वो भी सब लिखे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अलग से अपना शब्द नहीं लिख सकते हैं तो पुस्तक में जो पंक्तियां हैं उसको समझ के याद करके आप आंसर दे सकते हैं। पहला है मेरा भारतवर्ष। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरी माँ ने मुझे बताया कि यह पंक्ति इकबाल ने लिखी है। जो इसके राइटर हैं उनका नाम है इकबाल। माँ से इन पंक्ति का अर्थ जानने के बाद मुझे लगा कि इकबाल ने कितना सही लिखा है। हमारा देश भारत वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा देश है। माँ ने मुझे भारत के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया कि इस देश की धरती पर कृष्ण जैसे कर्मयोगी, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी और गांधी जैसे अहिंसावादी लोगों ने जन्म लिया। यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले फैला, फिर भारत ने ज्ञान को सारे संसार में फैलाया। इस देश की धरती हर प्रकार से अनाज के रूप में सोना उगलती है। यहाँ अनेक ऋतुओं के रूप में प्रकृति का अनुपम सौंदर्य हमें प्राप्त हुआ, इसलिए हमें धरती का पालना भी कहा जाता है। इस देश में ऋषि दधिच तथा राजा शिवी जैसे दानवीर हुए। हमारे देश में आधुनिक भारत होने का गौरव प्राप्त है। आज भारत में आधुनिकतम कारखाने और वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हैं। हमारे देश की संस्कृति भी अत्यंत गौरवमयी है। यहाँ हर जाति व धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। सभी भारतीय एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। आपने देखा कि इस निबंध में सारी चीजों को निचोड़ दिया गया। हमारी संस्कृति का, हमारे देश के महापुरुषों का, हमारी सभ्यता का, हमारे त्योहारों का, हमारे पूर्वजों का और आज किस तरह आधुनिक काल में हमारा भारत है। कम शब्दों में सारे विषय वस्तु को बारे में बताया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद करके अगर परीक्षा में आए तो प्रश्न का उत्तर याद लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो इसने महापुरुषों का नाम लिया है या पूर्वजों का नाम लिया है या यहाँ के त्योहारों के बारे में लिखा या आपकी और जो संस्कृति है या आधुनिकता के बारे में किस तरह हमारा देश प्रगति कर रहा है, स्त्रियां आगे बढ़ रही, ये सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। दूसरा है मेरी जिम कार्बेट पार्क की यात्रा। यहाँ जिम कार्बेट पार्क की यात्रा है तो उसी के बारे में लिखेंगे। ये नहीं कि आप किसी भी पार्क में घूमने गए उस पार्क के बारे में लिख देंगे। यहाँ अगर लिख दिया कि आप किसी पार्क में घूमने गए वहाँ के बारे में लिखे तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ जिम कार्बेट पार्क के बारे में लिखा तो उसी के बारे में ही लिखना है, ये नहीं कि कहीं और के बारे में लिखा। मैं इसको पढ़ती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए, पढ़ने का अभ्यास करिए, याद करिए और एग्जाम की तैयारी करिए। मेरे पिता वायुसेना में पायलट हैं। उन्हें देश विदेश में कई जगहों पर आए दिन घूमना पड़ता है। मुझे भी उनके साथ कई जगहों पर जाने का अवसर मिला। उनके साथ मैं जितने भी स्थानों पर गया हूँ उनमें से सबसे अच्छा मुझे जिम कार्बेट पार्क लगा। मेरी वार्षिक परीक्षाएं हो गई थी, यानी फाइनल एग्जाम।
परिणाम निकलने में कुछ दिन बाकी थे। पिताजी ने सपरिवार हमें कॉर्बेट पार्क ले जाने की योजना बनाई। यह योजना ही मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक थी। हमें अगले दिन ही निकलना था। मैं अपनी तैयारियों में जुट गया। मैंने अपने साथ दूरबीन, आईपैड और कैमरा रख लिया। अगले दिन सुबह 5 बजे हम अपनी कार से जिम कॉर्बेट पार्क के लिए रवाना हुए। रास्ते में गजरौला नामक जगह पर नाश्ते के लिए रुके। नाश्ता करके हम फिर से आगे चल गए और दोपहर तक वहां पहुंच गए। उस दिन हमने आराम किया क्योंकि अगले दिन सुबह 5 बजे हमें सफारी के लिए रवाना होना था। तय कार्यक्रम के अनुसार हमने ठीक 5 बजे बिजरानी प्रवेश द्वार में से जिम कॉर्बेट पार्क में प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही मेरी आंखें खुली रह गई। चारों ओर हरा भरा जंगल, पहाड़ी रास्ता, पशु पक्षियों की मोहक आवाजें सुन हम रोमांचित हो गए। हम सब हर कोने और हर झाड़ी के भीतर झांक झांक कर बाघ की एक एक झलक के लिए बेचैन थे कि शेर कहाँ दिख रहा है, ऐसा देख रहे थे। अचानक मेरी छोटी बहन की चीख निकल गई और उसने 50 मीटर आगे सड़क के बीचों बीच बैठे बाघ की ओर इशारा किया। हम सब उस विशाल खूबसूरत बाघ को देखते ही रह गए। एक क्षण के लिए तो समझ ही नहीं पाए कि क्या करें। फिर कैमरे से मैंने उसकी फोटो उतारी। फिर वह बाघ उठा और धीरे धीरे झाड़ियों में ओझल हो गया। मैंने उसकी मस्तानी चाल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब बाघ गायब हो चुका था, पर उसकी जीवंत तस्वीरें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। ऐसा लगा जैसे कि हम सपना देख रहे थे। आज भी वह दृश्य याद करके एक रोमांच सा उत्पन्न होता है। आप जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में इसमें बताया गया है। आप इसमें लिखा है कि मेरे पिता वायुयान के पायलट थे। आप अपने पिता के बारे में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं उनके साथ हम घूमने गए। इसके अलावा भी आप सर्च कर सकते हैं, पार्क के बारे में देख सकते हैं कहाँ पे है, किस जिले में, किस प्रदेश में है, किस रास्ते जाते हैं, वहाँ की और क्या क्या विशेषताएं हैं। ऐसा जानकर, ऐसा सर्च कर, देख सुनकर आप अपने शब्दों में भी इसके बारे में लिख सकते हैं। और पाठ्य पुस्तक में आई जो पंक्ति है उसको भी आप लिख सकते हैं। इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे, तैयार करेंगे और लिख कर याद करने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको याद भी अच्छे से हो जाए और आपके स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होंगे, मात्रा भी गलत ना हो। आपको लगता है याद हो गया, लेकिन कुछ पंक्तियां बीच में छूट जाती हैं, जिससे विषय वस्तु अधूरा रह जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगी आप अच्छे से याद करेंगे। आप अवश्य ही याद करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। धन्यवाद।